जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज करता है। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा और वो सवाल ये है कि अगर आपका कोई बहुत ही प्यारा दोस्त, बहुत ही बेहतरीन दोस्त आपसे बहुत अरसे के बाद मिले और आपको देखकर वो ये कहे कि मुझे बहुत अफसोस है कि तू कुछ बन नहीं सका, तो आप पर क्या गुजरेगी? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन पे भी दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल का जो निशान है उसे क्लिक करें और हो सके तो अपने और दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त आप कर सकते हैं मेरे लिए। आइए अब मैं आपको वो वाक़या सुनाता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा इनकलाब पैदा किया। हम दोनों दोस्त बहुत ही गहरे दोस्त थे। बचपन हमारा साथ गुजरा था। हम डरते, झगड़ते, खेलते, कूदते, स्कूल भी साथ जाते, सारा दिन बस हमारे यही शुगल रहता था। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसके वालिदैन जो थे वो जर्मनी शिफ्ट हो गए, तो ज़ाहिर है मेरा वो दोस्त भी वहाँ चला गया। शुरू शुरू में हम एक दूसरे को टूटे फूटे ख़त लिख दिया करते थे। उस ज़माने में ज़ाहिर है ये एक व्हाट्सएप और इस किस्म का कोई पैगामात का कोई ज़रिया नहीं था। तो शुरू शुरू में तो एक हफ़्ता मेरे ख़त जाने में लगता, तो उसका जवाब आने में फिर एक और हफ़्ता लगता। तो यहाँ तक कि फिर कुछ एक वक्त ऐसा गुजरा कि उसके बाद हमारा ताल्लुक़ तकरीबन ख़त्म हो गया था। वो अपनी ज़िंदगी में मशगूल था। वो सुना था कि वो वहीं पे उसने तालीम हासिल की, वहीं उसने जॉब उसको मिली, वहीं उसने शादी की, वहीं उसके बच्चे थे, और दूसरी तरफ मैं यहीं पर अपने मुल्क में अपने ज़िंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ था। एक दिन अचानक हमारे एक मुश्तरका दोस्त का फ़ोन आया कि भाई तुम्हारा जो पुराना दोस्त है ना, वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया है, तो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरह से मेरी मुलाकात कराओ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा इतना पुराना दोस्त मुझसे मिल रहा है। मैंने उससे कहा कि भाई फ़ौरन मेरी बात कराओ उससे। तो उसने जब हमारी बात हुई तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ज़ाहिर है एक पुराना रिश्ता होता है, और मेरा बेतकल्लुफ़ दोस्त इतना था कि हम तू करके एक दूसरे से बात करते थे। बहरहाल उसने मुझे कहा कि भाई एक काम करो, संडे को तुम जो है ना मेरे पास आओ फ़लाने जिम खाना में, वहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और हम दोनों लंच करेंगे साथ और बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं आ जाऊँगा। हस्बे वादा मैं उसके पास पहुँचा, जिम खाना में पहुँचा। मैंने अंदर नज़र दौड़ाई कि एक मेरा दोस्त मुझे नज़र आया जिसका बड़ा सा चश्मा लगाया था और उल्टे पुल्टे बाल हुआ करते थे, लेकिन वो दोस्त मुझे कहीं नज़र नहीं आया। इतने में एक बहुत ही सोबर शख्स ने, जिसके सफ़ेद बाल और बहुत ही सोबर जेंटलमैन था, उसने अचानक इशारा किया कि शिराजी तुम मुझे पहचाने नहीं? या अल्लाह, मैंने कहा ये क्या हुआ, इतनी तब्दीली आ गई उसमें। उसने कहा तू मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुझे एक नज़र में पहचाना, इसलिए कि तू बिल्कुल वही है जो बचपन में हुआ करता था। आ जा बैठ, हम बातें करते हैं। उसके बाद हम बैठे, हमने एक लंच साथ किया, बचपन की शरारतें, टीचर्स की बातें, स्कूल की बातें, मोहल्ले की बातें, ये सब होने के बाद जब शाम होने लगी तो मैंने उससे कहा कि भाई अब मुझे इजाज़त दो, मैं घर की तरफ जाऊँ। उसने कहा ठीक है, लेकिन ये वादा करो कि आप मुझसे मिलते रहोगे। मैंने कहा ठीक है। मैं जिम खाना से निकला, मैं आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा था, इसलिए कि तो मेरा जो बस स्टॉप जो था जहाँ से मुझे बस में बैठना था वो जिम खाना तक नहीं आती थी। ये आप लोग सब भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस किस्म की वीआईपी के जगहों पर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं आती। वहाँ बड़े लोग गुजरते हैं, गाड़ियों में गुजरते हैं, तो वो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते। तो मैं बड़ा हंसता खेलता और गुनगुनाता हुआ, मुझे बड़ी खुशी थी उस दिन। मैं आस्ते आस्ते बस स्टॉप की तरफ जा रहा था।
इतने पीछे से जो है ना मुझे हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा वही दोस्त था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ, कोई बातें रह गई है क्या? उसने कहा तूने मुझे बताया नहीं कि तू यही करीबी रहता है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैंने एक नज़र दौड़ाई तो बड़े खूबसूरत महल की तरह के बंगले चारों तरफ बने हुए थे। मैंने कहा नहीं भैया, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरा अंदरूनी शहर मेरा घर है। अच्छा, उसने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, तो तू पैदल क्यों जा रहा है, गाड़ी कहीं और खड़ी की है क्या? मैं एक बार फिर मुस्कुरा दिया। क्या कहता, मैंने कहा भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं बस में आया था और बस स्टॉप थोड़ा ही दूर है, मैं उस पे बस में बैठ के मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। उसका चेहरा एक, कहते हैं ना, एक दुख के साथ एक अजीब सा उसका चेहरा हो गया। उसने कहा क्या कह रहा है तू, तेरे पास गाड़ी भी तू नहीं दे सका अब तक? मैं कहा नहीं, मेरे गाड़ी नहीं है मेरे पास। तो कहने लगा यार तू तो कुछ बन ही नहीं सका, मैं तो समझता था कि तू बहुत कुछ बन गया होगा, तू तो कुछ भी नहीं बन सका। पहली बार मुझे जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वाकई मैं कुछ भी नहीं बन सका। मैं उस वक्त अपने जज्बात बयान नहीं कर सकता कि क्या थे, लेकिन मुझे एक दुख सा महसूस हुआ, कि एहसास हुआ कि क्या हो गया ये। उसने कहा चल आप बैठ मेरे साथ गाड़ी में, मैं छोड़ता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तू घर तेरा करीब है, तू चला जा। कह लगा नहीं, मैं ज़बरदस्ती, मुझे मालूम था कि वो एक ज़िद्दी इंसान है, तो उसके साथ में बैठ गया। उसने कहा अब मुझे बता, अब मुझे बता कि तेरी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी है, क्या किस तरह से तूने ज़िंदगी गुजारी है। तब मैंने उसको बताया। मैंने कहा मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मेरा काम बड़ा मुश्किल है, वहाँ के स्टोर्स ये वो संभालना। मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ तो रात को 10 बजे मैं अपने घर पे वापस लौटता हूँ। इस दौरान जो मेरी भाग दौड़ होती है, जो मेहनत होती है ना, उससे मैं पसीने में शराबोर होकर जब मैं घर की तरफ आता हूँ, तो तुझे पता है ना मेरा घर जो है वो बहुत ऊंचाई पर है। जी हाँ, 4th-5th फ्लोर पर है, और उसमें उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं थी। तो मैं जब उस घर में आता हूँ, जब मैं तीसरे फ्लोर तक पहुँचता हूँ थका हारा, तो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे में मुझे आवाज़ आती है। तो मेरी छोटी बेटी, मेरी एक ही बेटी मेरे अल्लाह ने मुझे माशाल्लाह से दी है, तो वो छोटी बेटी मेरी दरवाजे पे खड़ी होती है और कहती है पप्पा आ गए, पप्पा आ गए। खुशी से वो तालियां बजाते हुए कहती है। उसका रोज़ का ये मामूल था, और जैसे ही उसकी आवाज़ मेरे कानों में आती, मुझ में एक हिम्मत आ जाती है और मैं एक तरह से ये समझो कि चार्ज हो जाता हूँ। मैं ऊपर आता हूँ, मैंने उस बच्ची को मैं मना करता हूँ कि बेटा ठहरो, मैं बाद में तुम्हें गोद में उठाऊंगा, अभी मैं पसीने में शराबोर हूँ। तो वो कहती है नहीं पापा, मुझे आपके पसीने की फिक्र नहीं है, और वो गोद में मेरे आ जाती है। मैं अंदर आता हूँ तो मेरी बीवी अंदर से आवाज़ लगाती है कि मैंने आपके कपड़े जो है वो बाथरूम में रख दिए हैं, आप नहा लें, जब तक मैं गरम गरम रोटियां पकाती हूँ तो आप खाना खा लीजिएगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी गुजरती रही। आज मेरी बेटी जो है, उसने मुझसे, मेरी बेटी ने बचपन में ही वादा दिया था कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है और आपको मेरी हर तरह से मेरे साथ खड़े रहना है। तो उसके इस वादे को निभाने के लिए मैं तमाम ज़िंदगी मेहनत करता रहा। मैंने जो कुछ भी ये मैं गाड़ी ना ले सका या ये ना कर सका, वो ना कर सका, मुझे सिर्फ एक ही मेरा एम था, और वो था कि मेरी बच्ची जो है वो, उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो। बहरहाल इसी तरह वो बड़ी हो गई और माशाल्लाह आज वो एक बेहतरीन डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक कार्डियक सर्जन है। तो आज वो इस मकाम पर पहुंच चुकी है, जो मैंने वादा किया था, उस वादे पे अल्लाह ताला ने उसको पहुंचा दिया। ये सुनकर उसने गाड़ी एक साइड पे रोक दी और बड़ा शर्मिंदगी के साथ उसने जो है ना अपने दोनों हाथ मेरे आगे जोड़ दिए। मुझे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दे दोस्त,
मैंने कहा क्या हुआ? कहला मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मैंने तुझे बहुत बड़ी बात कह दी थी जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। अरे तू तो हमसे ज़्यादा बन गया। तूने तो सिर्फ तू बना नहीं, तूने तो किसी की ज़िंदगी बना दी। तूने तो अपनी बेटी की ज़िंदगी बना दी। मैं नहीं बन सका, तू बन गया। तूने उसका एक ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद पूरा किया। तू कोई मामूली आदमी नहीं है मेरा दोस्त, मुझे तुझ पे फ़ख्र है। तो मेरे दिल में एक तरह से बड़े कहते हैं ना, एक ढारस सी बंधी कि वाकई कितनी अच्छी बात उसने मुझे कही है। मेरा वो दुख दूर हो गया जो मेरे दिल में थोड़ी देर पहले पैदा हुआ था। मैंने कहा भाई तू अभी तो अपने बारे में बता। उसने कहा कि भाई मैं जर्मनी में पढ़ा, वहाँ पर जॉब की, उसके बाद शादी हुई, मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, सबकी शादियाँ हो गई, कोई यूके में है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है। हम दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हो गए तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने वतन वापस आ जाए। जहाँ हमारा बंगला खाली पड़ा हुआ था हम यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए। दोस्त तू तो खुश नसीब है, तू खुश नसीब है कि दरवाजे पे कोई तेरा इंतज़ार करता है। मैं वो बदनसीब हूँ कि मैं जब जिम खाना से रात को घर जाता हूँ ना, तो मेरी बेटी या मेरा बेटा आवाज़ देकर नहीं कहता कि हमारे पापा आ गए। मेरा चौकीदार दरवाज़ा खोलता है, वो गेट खोलता है, मैं गेट गाड़ी अंदर लाता हूँ। मेरी बीवी बीमार रहती है तो वो अक्सर जल्दी सो जाती है। कोई मुझे ये आवाज़ नहीं आती मुझे अपनी बीवी की कि मैंने आपके कपड़े रख दिए हैं, आप नहाए धोए फ्रेश हो जाए और मैं आपको गरम गरम रोटी खिलाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा खानसामा आता है, मुझसे पूछता है कि साहब आपको खाना दे दूँ? तो तू तो बहुत खुश नसीब है मेरे दोस्त कि तूने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। ये वाक़या सुनाने का मेरा मकसद यही था। मेरा मकसद यही था कि अपनी ज़िंदगी से हमेशा मुतमईन रहें आप लोग। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बनना चाहते थे, चाहे बचपन की बात हो या जवानी की बात हो। आप कुछ बनना चाहते थे, वो बन ना सके, कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। इसी तरह जब तुम खुद नहीं बन सकते हो तो किसी को बना दो, किसी को उसका ख्वाब पूरा करवा दो, तो समझो कि तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर लिया। कभी मायूस नहीं होना, और जब भी सोचो तो पॉजिटिव सोचना। ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया, जो कुछ भी खोया उससे सबक हासिल करना और जो पाया उसका शुक्र अदा करना। तो दोस्तों, आज का हमारा ये व्लॉग ख़त्म होता है। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। और एक बार फिर दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला सब कुछ अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।